नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। सरकारी योजनाओं की बात करते हैं। सरकारी योजनाएं किस तरह से अधिकारियों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हैं, इसकी तस्वीर कोरबा में सामने आई, जहां स्कूल के छात्रों को मिलने वाली ड्रेस नाले में बहती किस तरह से नजर आई, देखिए इन तस्वीरों में। सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोलती ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ZMPCG पर। अब सवाल ये है, ये ड्रेस छात्रों को पहनने के लिए क्यों नहीं दी गई? ये जो लापरवाही वाला मामला सामने आया है, सरकारी योजनाओं को पलीता लगाती तस्वीरें सामने आई हैं। ये हाल स्वयं प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के जिले का है। मामला सामने आने के बाद अधिकारी कार्रवाई की बात कह रहे हैं, लेकिन सरकारी रुपयों का इस तरह दुरुपयोग कई सवाल खड़े कर रहा है। एक नहीं, दो भी नहीं, पांच भी नहीं, बल्कि काफी संख्या में यहां पर स्कूल की ड्रेस खुले में पड़ी हुई है। किसी को परवाह नहीं। किसकी जिम्मेदारी, किसकी जवाबदेही बनती है इस पूरे मामले में? आखिरकार वक्त रहते ये ड्रेसेस बच्चों को क्यों नहीं दी गई? नीला कुछ पड़ा था, पास से जाके देखे तो ये कपड़ा है, वो भी सरकारी स्कूल का जो बच्चों को दिया जाता है। और बच्चों को ये दिया जाने वाला ये कपड़ा यहाँ नाले में पड़ा है, पूरा नाले में पूरा पड़ा है कपड़ा। कितने तादाद में होगी? होगा करीब करीब 500 के आसपास है। जांच कर रहे हैं वास्तव में कौन किया, किस मंशा से किया, क्योंकि इस वर्ष तो गणवेश अभी तक आया नहीं है और कहां से गणवेश मिला, कौन किया है, इसकी जांच कर रहे हैं। निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। जी मीडिया संवाददाता नीलम जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। नीलम, तस्वीरें सामने आए तो प्रशासन ये कह रहा है कि जांच की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। कौन दोषी, जवाब सामने आया अभी तक? नहीं आया। बस प्रशासन अपने आप को बचाने के लिए ये बोल रहे हैं कि इस साल अभी तक ड्रेस नहीं आई है, ये पिछले साल का या उसके पहले साल ड्रेस हो सकता है, और इसका भी किसके पास पैसे नहीं और उससे बात कर रही है। लेकिन जिस हिसाब से शिक्षा मंत्री प्रभार उस जिले में सरकारी स्कूल के बच्चे को जो मिलने वाली ड्रेस है उसको फेंका गया है। जिले में कपड़े में जाते हैं, तो ऐसे में एक भद्दा मजाक है जिले में। जिस तरह से बच्चों के साथ किया जा रहा है, उनके ड्रेस नीलम, ये बताइए कि ये जानकारी सामने आ पाई है जो इस वक्त तस्वीरों में हम देख रहे हैं, नाले में पड़े हुए हैं स्कूल ड्रेसेस, इनकी संख्या कितनी होगी? और 500। हाँ बताइए। ये 500 से करीब देखे जा रहे हैं, देखे गए हैं, और गट्ठरों को अगर खोल के गिना जाए 12 की कपड़े हैं जी। और क्या ये भी जानकारी सामने है कितने दिनों से यहाँ पर इसी तरह से खोले में ये ड्रेसेस पड़ी हुई थी? ये तो अभी तक पता नहीं चलता है कि कितने दिनों से पड़ी है, क्योंकि आज जब गांव के लोग नाले की तरफ गए थे तब उनको ये कपड़ा नजर आया। उसके बाद ये बात मीडिया में सामने आई। मीडिया में सामने आने के बाद प्रशासन भी सख्ते में आया और उन्होंने फिर कार्रवाई की बात कही। अच्छा, यहाँ पर किसकी जिम्मेदारी बनती है कि स्कूल ड्रेसेस को जल्द से बच्चों को मुहैया कराया जाए? अभी तो कोरोना काल है और इस कोरोना काल में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो फिर कैसे व्यवस्था की जा रही है, वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं? ये तस्वीरें क्या बात सामने रख रही है लापरवाही को लेकर? ये शिक्षा विभाग है और एजुकेशन ऑफिसर नहीं होता, क्योंकि उनका एक है क्षेत्र जहाँ पे को ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ठीक है नीलम, आप जुड़े बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से इन तस्वीरों को जरा गौर से देखकर समझने की जरूरत है। किस तरह से जब व्यवस्थाएं लचर हो जाती हैं, सरकारी योजनाओं को पलीता लगने में देर नहीं लगती है, वो भी शिक्षा मंत्री के सामने, तो ये सवाल और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम के जिले से तस्वीरें सामने आई हैं। जी हाँ, अब इसमें जिम्मेदारी किसकी है, जवाबदेही किसकी है? किसने यहाँ पर स्कूल ड्रेसेस को फेंका, किन परिस्थितियों में फेंका, इसके पीछे की क्या वजह रही?
क्यों नहीं बच्चों को ये ड्रेसेस मुहैया कराई गई थी? आखिरकार ऐसी क्या नौबत आ गई कि ड्रेसेस को इस तरह से नाले में फेंकना पड़ गया? आप देखिए, ये स्कूल ड्रेसेस बिल्कुल सही स्थिति में है, किसी तरह की खामी नहीं है इसमें, पैक करके जानबूझकर यहाँ पर फेंकी गई। लेकिन फेंकी किसने? अधिकारी इस मामले को लेकर ज्यादा कुछ अभी बता नहीं रहे हैं, सिर्फ वही रटा रेटाई बात, कार्रवाई करेंगे, जांच की जाएगी। हमारे साथ नीलम लगातार बने हुए हैं। नीलम, इतने घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक इसके लिए किसकी जिम्मेदारी बनती है? अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। क्योंकि आज शनिवार का दिन था, ज्यादातर ऑफिसें में रहता है, ऐसे में बड़े प्रभाव अधिकारी लोग तो मिले नहीं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर मिले और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की ही ये जवाबदारी बनती है, क्योंकि ये ऑफिसर के साथ ही ये कपड़े आते हैं और उन्हीं के द्वारा स्कूलों में बांटे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट अगर देखा जाए तो प्रथम दोषी तो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ही बनता है, क्योंकि उनके बाद ही ये कपड़े स्कूलों में जाते हैं। स्कूल तो बंद है, स्कूल तो बंद है, तो ऐसे में जो ये कपड़े हैं इन्हें कहां पर रखा जाता है और उन कपड़ों की मॉनिटरिंग करने के लिए किसकी जिम्मेदारी होती है? ये ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की मॉनिटरिंग होती है, उसके बाद संकुल केंद्र में जाता है, संकुल केंद्र से स्कूल पे जाता है। तो कहीं ना कहीं ये संकुल केंद्र तक भी नहीं पहुंचा है ये, और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर से ये कह के बचना 30 साल का ये ड्रेस नहीं है, ये पिछले साल का है। तो सोचने वाली बात यह थी कि पिछले साल ये कपड़ा क्यों नहीं बांटा गया, और अगर पिछले साल ये बांट दिया जाता तो ये स्थिति आज नहीं निर्मित होती। ठीक है, बाद में बांटे जा सकते थे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी रही, ऐसा क्या वजह रही जिसके चलते इन स्कूल ड्रेसेस को इस तरह से नाले में फेंक दिया गया। बहरहाल इस खबर पर लगातार जो भी तथ्य निकलकर सामने आएंगे उस पर आगे हम आपको अपडेट लगातार करते रहेंगे। बहरहाल नीलम, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।